जरूरी है, वो भी जरूरी है। हाँ जी बेटा, yesterday I discuss on polynomial पर अपन ने डिस्कस किया था कल, उसके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करी थी। एक सिफर साइड से आपको मैं क्यूबिक तक ले जा रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल साइड ले जा रहा हूँ। आई विल गो ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में इसके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिकॉल करवाऊंगा, और अपन रेफरेंस क्या ऑप्शनल एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन निकालेंगे उसके, और उसके बाद फिर अपन लोग थोड़ा सा रेफरेंस से क्वेश्चन करके देखते हैं कितना टाइम निकाल पाते हैं इसमें। इन ऑप्शनल एक्सरसाइज आई विल डिस्कस सम क्वेश्चन इन ऑप्शनल एक्सरसाइज। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बहुत कम स्ट्रेंथ है बेटा, बच्चों को बोले आप लोग, क्या रीजन है, अपने फ्रेंड्स को बोलो जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is equals to, गुड मॉर्निंग सर। सर जस्ट एक मिनट लूंगा सर आपका सॉरी सर, वो लिंक के लिए आपका कंफ्यूजन करा, सॉरी बच्चों। नहीं, फिजिक्स का क्लास है ना 1 to 2 है, 1 PM to 2 PM विजय सर का। और प्लीज मतलब सर भी बोल रहे हैं, आप लोग मतलब इतना कम अटेंडेंस करोगे तो फिर कैसे करेंगे हम लोग। अपने फ्रेंड से पूछो या क्या प्रॉब्लम है, आप एटलीस्ट हमें बताओ कि क्या प्रॉब्लम है जो आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अपन बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बात करोगे आप लोग की यस और नो? क्या हो रहा है Yes, आप sir. लोगों को? है ना, आप प्लीज। बताओ क्या प्रॉब्लम, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम या कुछ टीचिंग में प्रॉब्लम है? तो बेटा बहुत फ्रैंकली बोले, जितना क्रिटिसाइज करेंगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा मेरे अंदर या किसी भी टीचर में आएगा। आप टीचिंग में प्रॉब्लम है तो यू डिस्कस कि हाँ सर हमको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप इस टाइप से पढ़ा रहे हैं, या फिर मैडम आप इस टाइप से, कोई भी हो, जो भी ऑल होगा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि जिसको बुरा लगेगा यदि आप बोले दिए। तो जितना आप बोलेंगे तो, क्योंकि पढ़ना है आपको बेटा, आप बोले क्या प्रॉब्लम आ रही। डू यू हैव और योर फ्रेंड्स हैव एनी प्रॉब्लम विथ मी स्पेशल? मेरे से भी बात करो, अभी मेरी क्लास चली तो आपको कुछ बहुत फ्रैंकली बोले कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस टाइप से पढ़ा रहे हैं, हमको ऐसा करने, आप ऐसा करेंगे तो और ऐसा ठीक रहेगा। बोले बेटा आप लोग पहले मुझसे क्या प्रॉब्लम मैथ्स में, बोलो बेटा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। हाँ, अच्छा लगता है तो भी बताओ आप कि हाँ सर आपका ये स्टाइल अच्छा है। और अगर आपके किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम है ना तो आप उनको बोल दीजिए कि वो अलग से बात कर लें, भले ही व्हाट्सएप पे बात करना है फोन लगा लें, बट हाँ एटलीस्ट इश्यू क्या है वो बनाओ, है ना। बोलो बेटा। No, sir, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड को फिर बोलो उनको, उनके या तो उनसे, यदि कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं देख मेरे से ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इस टाइप से, तो आप मुझे वो बिल्कुल फ्रैंकली बोले। पर्सनली आप चाहें तो पर्सनली जिस सर के नंबर है सर को बोल दे, या अपने ग्रुप पे नंबर ही है, आप वहां से नंबर निकाल सकते हैं, आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हाय आई एम दिस और मुझे ये प्रॉब्लम है। कोई भी टीचर मैडम, हम जो पूरे ग्रुप में हम जो लोग भी पढ़ा रहे हैं किसी को भी आप बोले। और जो लोग जैसे सर टेक्निकल में देख रहे हैं, परवेज सर भी हैं, सभी लोग हैं, इनमें से किसी को बोलते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है टीचर को जैसे बोले, हेजिटेट मेरे को लेके तो बिल्कुल हेजिटेट मत होना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आपको लगे बिल्कुल मुंह पे बोले कि सर ये प्रॉब्लम है, आई विल इम्प्रूव इट सर 100%। आपका तो स्टाइल और सबका स्टाइल एकदम परफेक्ट है। अब बच्चे अनफॉर्चुनेट है जो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं आपके टाइम का, मतलब यही है बस, और क्या बोल सकते हैं। चलो आप अपन जो तो बच्चे, मतलब 200% देते हैं सर अपना, और बच्चों के लिए इतना टाइम भी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो पता नहीं बच्चों को क्या इश्यू है कि ये बेनिफिट नहीं लेना चाहते टाइम का, या क्या प्रायोरिटीज है इनकी। सही बात है चलिए सर, आपकी बेटा। पंडित जी। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हाँ बेटा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अपन बात कर रहे थे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यहाँ पर होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है। स्टूडेंट जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था वहां पर डिग्री 2 आ रही थी, उसके दो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जीरोस, हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 जीरोस। हम कंसीडर करेंगे कि हाँ हमको 3 जीरो मिल रहे, तो वी वांट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दोस जीरोस। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 जीरो होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो
3 zeros होंगे, 1 अल्फा बीटा एंड गामा। गामा को बनाने का, हालांकि आप फिजिक्स साइंस पढ़ते हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़ा हुआ है, ये गामा आपका है। ये y जैसे अपन बनाते हैं उसको हल्का सा यहाँ से प्रिंट कर, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा 3 zeros वी हैव, इनमें एक रिलेशन होता है, जैसे वहां भी अपन देखा था दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट, पर यहाँ पर अलग, यहाँ पर एक रिलेशन क्या होगा, पहले तो तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम क्या होगा आपका माइनस बी अपॉन है, सम ऑफ जीरोस ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करोगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, एक तो दो 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 को लेके प्रोडक्ट करना है। दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पेयर। यहां पर जो जीरोस है, 2 मिनट पहले देख लो, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा कोई है क्या? रहमान कल वाली बच्चे को टेंशन नहीं, ठीक है, आप लोग ही ले। तो शुड आई कंटिन्यू विद इंग्लिश मीडियम ना? Yes, sir. ओके बेटे, तो अल्फा बीटा तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पेयर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो होता है अपने यहाँ पर C अपॉन A। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीनों का वो होता है माइनस D अपॉन A। ये ध्यान देखिए, इसको याद करने की टेक्निक सिखाता हूँ। ये B के अपॉन में A कर दो, C के अपॉन में A कर दो, D के अपॉन में A कर दो, ये तो एक तो बड़ी बात होगी। दूसरा ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना, यहाँ नेगेटिव लगाया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। बी अपॉन ए करा तो यहाँ नेगेटिव, मतलब माइनस बी अपॉन ए लिख दोगे, ये सी है तो ये पॉजिटिव लिख दोगे सी अपॉन ए, और ये नेगेटिव तो माइनस डी अपॉन। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब स्टूडेंट यहाँ भी एक फॉर्मूला सिखा देता हूँ, जैसे वहां क्वाड्रेटिक में सिखाया था मैंने कल, अपन ने क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ पर भी अपना फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। दिस इज योर इक्वेशन। जैसे वहां पर यदि आपको याद हो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मींस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, ये होता था, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो अपन ऑप्शन 2.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, दिस एक्सरसाइज इज नॉट फॉर यू, है ना। इसको उतार लो, पहले इस रिलेशन को उतार लो, फिर सैंपल पेपर भी जैसे आ गए मेरे पास, तो अपन सैंपल पेपर करेंगे, उसमें से पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कुछ होगा तो अपन देख लेंगे उसमें। Sir, done. डन। 1 minute sir. हाँ हाँ बेटा वेट कर रहा हूँ, नोट इट डाउन। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो दिखने का, बाकी लोग सर अब दिख रहा है। वो वही वाला प्रॉब्लम, म्यूट कर लो बेटा अपना। सिर्फ नॉलेज के लिए रखो बेटा, क्योंकि अपने को सिर्फ सिलेबस में zeros of polynomial, relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial, मतलब अपने को इट मींस बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज के साथ भी नहीं जाना, दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए रखें इसको, ठीक है। मतलब आपने को देखा है तो पॉलिनोमियल में कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं चाह रहा था। डन सर। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी नथिंग इज देयर। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें रेफरेंस से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो मैं बोल रहा था ना, उस टाइप में 2-4 क्वेश्चन लेके फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नॉलेज के लिए सेल्फ और साइड के लिए कभी रिलेशन, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा है रिलेशन बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट एंड दिस। मिटा दें अब इसको हम।
चलिए अब क्वेश्चन अपन थोड़ा सा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखें। उसने बोला है P of x is equals to 3x square minus 4x plus 1। उससे क्वेश्चन करें कि फाइंड, देखो इसकी दो मेथड, एक तो बच्चा क्या करता है यहाँ से डायरेक्ट अल्फा और बीटा निकाल लेता है और सॉल्व कर लेता है, वो मेथड एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट। पर मैं इसलिए ये जो फॉर्मूले का यूज इसलिए करवाऊंगा यहाँ पर इसको कि बाय चांस यू आर नॉट एबल टू फाइंड द जीरोस, जीरोस नहीं निकाल पाए और थोड़ा सा लंबा चला गया, तो देन हाउ टू सॉल्व, हाउ टू डील सॉल्व सच क्वेश्चंस। उसने बोल दिया एक काम करता हूँ, आपको आसान अप्रोच नहीं बताता हूँ, एक सिंपल पॉलिनोमियल अपना यही ले लेता हूँ, p of x equals to ax square। ये कर लोगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसने दे दिया और बोलता फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड पार्ट उसने बोल दिया फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ये दिया। और थर्ड पार्ट और बड़ा कर देता हूँ, थर्ड पार्ट बोल दिया फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इससे आगे नहीं सोचेगा, इसके आगे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अल्फा स्क्वायर यहाँ लिख देगा, यहाँ बीटा स्क्वायर लिख देगा। तो देखिए इन क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करें। इसके पहले वाला जो मैं देना चाह रहा था उसमें तो सीधे आपका अल्फा बीटा निकल रहा था, आप अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख के भी सॉल्व कर देते। आई एग्री एंड आई अप्रिशिएट कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। बट व्हाट हैपन व्हेन द such numbers are there, I mean sorry any वेरिएबल इज देयर, मतलब जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के फॉर्म में पैरामीटर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करें उसके साथ मैं आपके साथ जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट पहले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा निकालो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, क्योंकि उसी की जरूरत पड़ेगी अपने को। अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, अल्फा इनटू बीटा लियाना मम्मी, हाँ लेके बेटा आ बेटा जाए। म्यूट म्यूट म्यूट, अल्फा भाषण प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो म्यूट कर दूं बच्चे को। ओके so dear alpha plus beta minus b upon a, alpha into beta is c upon a। now my demand is alpha square plus beta, मैंने कल ही फॉर्मूला लिखा है, alpha square plus beta square मेरी डिमांड है। तो for this you have this formula alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, आपके पास ये फॉर्मूला है alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta। अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल माइनस 2 अल्फा बीटा 2 into c अपॉन नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। बस इसके बाद तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, समझाने के बाद 10 साल से मैथ्स पढ़ रहे हो, एलसीएम ले लोगे, योर एलसीएम इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये देखिए कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, कहीं कंफ्यूजन, उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं कि कैसे उसका अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट कभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात करें, सो यस्टरडे आई गिव यू दिस फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हैव, वी हैव अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को कोई परेशानी यहाँ No, तक? sir.
नेगेटिव का क्यूब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस होगा, तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, दिस इज बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3bc और a इंटू ए स्क्वायर। एल क्यूब एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब, ये माइनस बी क्यूब प्लस ये आपका आ जाएगा 3abc। एनी डाउट? दिस इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. ओके उतारो बेटा, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। और मेरी इच्छा है कि थर्ड पार्ट ट्राई करो आप लोग। पहले क्या करना, एलसीएम लेना, अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही निकाल के सॉल्व करना। ये तो निकली है तो डायरेक्ट रख दो। करो जब थर्ड पार्ट को ट्राई, फिर मैं करवाऊंगा आपको। ये उतार लिया Yes, sir. सबने? 1 minute, sir. ओके No, sir. ओके नोटेड। Done, sir. ओके बेटे, चलो आप मुझे जरा इसका थर्ड पार्ट थोड़ा लड़ के बताओ, कैसे लड़ सकते हो आप लोग, कितना फाइट कर सकते हो। थर्ड पार्ट के लिए फाइट करो थोड़ा सा, मैं तो कर करूंगी मदद, चलो आप लोग लड़े। बनेगा कि बताऊं? देखो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बोल रहा है। आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लोगे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यू डोंट हैव वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हाउ यू कैन राइट इट, यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। जिस घर यही क्वेश्चन आ रहा था इसमें ये वैल्यू ऑलरेडी रहेगी तो आप डायरेक्ट रख देना, और एग्जाम में सिर्फ अकेला 3 पार्ट नहीं पूछेगा, एक ही पार्ट पूछेगा इनमें से। सॉरी, यदि डायरेक्ट उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हाउ यू कैन डील, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2c अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा c अपॉन। देखिए नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है,
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बहुत ध्यान से करना है, 2c अपॉन ए, और इसके अपॉन में c बाय। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, आई विल टेक एलसीएम हियर, सो योर एलसीएम इज a स्क्वायर इज योर एलसीएम, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए, सॉरी ए नहीं आएगा, गलती हो गई मुझसे, यहाँ आ जाएगा 2ac होल अपॉन c अपॉन ए। देखो ये a से ये स्क्वायर को काट दो, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं भी आपको आए कि नहीं यार अपने को कंफ्यूजन होता है, दिमाग में रहता है बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं, आपको कंफ्यूजन है तो कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, बिल्कुल हेडेक टेंशन लेना नहीं। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज a अपॉन c, c अपॉन ए ऊपर जाके a अपॉन c बन जाएगा, देखिए ये कट गया। So dear, your answer is b square minus 2ac upon c, ठीक है। तो ये वैरायटी एक होती है जो अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की इच्छा होती है तो इस साइड आता है। एक और वैरायटी मैं बताता हूँ वो कैसे करेगा वो, आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से, दो क्वेश्चन के साथ जा सकता है वो, और कहीं नहीं जाएगा आगे पीछे। इसको उतारो, फिर अपन ये हो जाएगा ना, आपका सिलेबस हो जाएगा तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे अपन। सीबीएसई में इस बार इंट्रोड्यूस कर, कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा भी बैठा है तो बच्चे से ज्वाइन किया किसी ने, स्टेट बोर्ड वाले ने? यस सर, एमपी बोर्ड। हाँ एमपी बोर्ड है। डन सर। केस स्टडी बेस्ड, हाँ तो केस Sir, स्टडी done. बेस्ड क्वेश्चन, बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के इसमें नहीं है, स्टेट बोर्ड में नहीं है ना, तो ये इनका अलग से एक काम करूंगा किस दिन, इन लोगों की अलग क्लास, जब अभी नहीं उधर फरवरी में, तो सिलेबस एक बार पूरा हो जाए। एनी डाउट यार बच्चों? नो सर। ओके, अब पॉलिनोमियल के अंदर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी कोई डाउट पूछ लें, जैसे हमको ये नहीं आ रहा है। देखिए अब जरा बेटा सीबीएसई वाला थोड़ा सा तुमको वेट करना है, क्योंकि इनके इसमें 2.3 एक्सरसाइज और वो एक्सरसाइज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। तो मैं आई विल डिस्कस ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फॉर यू ओनली, आप लोग भी समझ लें, सीख लें, ऐसा नहीं लेफ्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि नाश्ता करने बैठ जाओ, आप सीखिए। और एक्चुअल में बहुत ज्यादा लॉस कुछ नहीं, हालांकि ये उसने हटा के बेकारी के सीबीएसई के लिए भी, क्योंकि आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसने ये हटा के थोड़ा सा गड़बड़ किया है। तो मैं 2.3 एक्सरसाइज बेटा आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें स्पेशली एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेता हूँ, ये दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है बेटा। तो those who are from state board they solve 2. You have to solve 2.3 exercise, आपको सॉल्व करना है। आपको तो रिड्यूस सिलेबस है क्या? टीचर ने बताया कि आप लोगों को क्या क्या हटाया है इस बार कोविड में स्टेट बोर्ड में, आप याद है किसी को? हेलो, जो भी एमपी बोर्ड से भी है, यस कितने बच्चे सर। बैठे भी एमपी बोर्ड से? सर मैं आप हो तो बेटा आपको याद है क्या? सर मैं कल पूछ के आ जाऊंगा सर से, उसको तो बताया था क्योंकि मैं अभी था नहीं। या तो फिर है ना गूगल पे सर्च कर लेना डिलीटेड यस सर। पोर्शन, तो वो मैथ्स में बता देगा पूरा। यस सर। देखो तो मैं आपको एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सिखा देता हूँ, इनका भी रिवीजन हो जाएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बड़ा भी है तो पॉलिनोमियल का डिवीजन हो जाएगा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। देखो ये क्लास 9th का ही है, आपको ऐसा नया कुछ भी नहीं लगेगा। 2t raised to the power 4 3t cube
2t स्क्वायर। आप इंग्लिश मीडियम से ही है ना आप? यस सर। हाँ ठीक है, फिर बोल देना। कोई भी हिंदी मीडियम वाला ज्वाइन भी होता है तो मुझे बोल देना। टी स्क्वायर माइनस 3। अब देखो बच्चों, पढ़ा है तुम लोगों ने भी, बाकी तुम लोगों ने पढ़ाई है लास्ट ईयर, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करना। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रिमूव करने का सोचेंगे, तब दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करके रिमूव हो जाए। तो उसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेना, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। अपन ने क्या करना, इसकी फर्स्ट टर्म उठाना 2t रेज टू द पावर 4। इसकी फर्स्ट टर्म उठाई अपन ने टी स्क्वायर, 2t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इसकी फर्स्ट टर्म, दिस फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज। पहली चीज तो हाँ, डिवीजन के पहले ध्यान रखना बच्चों, दिस इज, ये आपका डिविडेंड होता है, तो दिस इज डिविडेंड। तो डिविडेंड को अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हायर डिग्री फिर लोअर फिर लोअर फिर लोअर, और डिवाइजर को भी अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हायर फिर लोअर। सो यू अरेंज दिस 2t पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ रिजल्ट क्या है आपका, 2t स्क्वायर आ गया। जगह छोटी सी, कम जगह ले ली मैंने, चलो दिख जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 2t स्क्वायर। अब वो ध्यान से, इस 2t स्क्वायर का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t पावर 4। फिर 2t स्क्वायर का -3 से तो -3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर लिख दो, -3t स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं आ रहा है तो प्लस लगाकर डैश कर दो या 0 लिख दो, नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों को कैंसिल करना है। अपन एलिमिनेशन मेथड में देखा था, जब भी कोई चीज कैंसिल कब होता है, +2 -2 कैंसिल होता है। अब यहाँ +2t स्क्वायर प्लस 2t पावर 4 है, यहाँ भी +2t पावर 4, तो अभी तो कैंसिल नहीं होगा, तो आपके साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन को चेंज करना मतलब एक काम और बढ़ गया कि आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। दिस पॉजिटिव नेगेटिव ये कर 0, कोई टेंशन नहीं, और ये नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपके नए साइन होंगे, मतलब आपने क्या करा, इनडायरेक्टली सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, उसको माइनस किया है, तो +2t पावर 4 और -2t पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच रहा अपना 3t क्यूब बच रहा है। अब 2t स्क्वायर और 3t स्क्वायर, देखो +3t स्क्वायर -2t स्क्वायर, ये t स्क्वायर, ये -9t -12। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो अब सर। देखो वापस फर्स्ट टर्म उठा लो, 3t क्यूब को डिवाइड कर दो t स्क्वायर से, यहाँ क्या बच जाएगा, 3t बच जाएगा। यहाँ पर अपना 3t बचेगा। इस देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस साइन, तो आई पुट हियर प्लस साइन। यहाँ पर आपको बचेगा 3t। अब बच्चे 3t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 3t को t स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3t क्यूब हो जाएगा। 3t को -3 से करेंगे तो -9t हो जाएगा। ये प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट, दिस नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल। लकीली देखिए ये दोनों भी कैंसिल हो गए, बढ़िया बात हो गई। तो t स्क्वायर -12, वापिस से वही सिस्टम, वही फंडा। यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस, यहाँ माइनस साइन आया था, अब भी माइनस लगा दे। अब t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 आएगा, आई विल राइट हियर 1। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दी, -12 + 3 -9, तो रिमाइंडर -9 आए। ये आपका क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर। उससे हालांकि इस क्वेश्चन में बताया कि बताओ कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर कब होता है, यदि रिमाइंडर 0 आता, यदि रिमाइंडर 0 आता तो देन यू कैन से यस इट इज फैक्टर, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो बोलेंगे साहब दिस इज नॉट फैक्टर, और फैक्टर नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ऐसा होता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पूरा इसी पर बेस्ड है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करके ही पता लग पाता है। आया समझ में? नहीं डाउट तो आप मुझसे क्रॉस करो कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। बाकी दूसरे लोग भी हैं, ऐसा नहीं, अदर्स आल्सो प्लीज।
क्लियर है बेटा? सर आ गया समझ में। ओके, चलिए अब आप मुझे बताएं अगला चैप्टर कौन सा। हाँ पहले 2 मिनट, इस बच्चे का मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा और एक टाइम दे। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने कल ही इनके साथ शेयर भी कर रहा था कि एक क्वेश्चन इसमें से आता था पहले, तुम भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल 9 है ना, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। ये तुम्हारे टेस्ट वगैरह हुए भी होंगे तो तुमने देखा होगा, टीचर ने पूछे होंगे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो पूछता ही है टीचर। देखो मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब minus 2x square minus 10x minus 5. If two zeros are x, two zeros are under root 5/3. बिल्कुल ये क्वेश्चन को तो बिल्कुल ऐसा रट के चले, रटना मतलब इसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सॉल्यूशन इतना स्पीड में करो कि फटाफट फटाफट 5 मिनट में निपटाओ। ये और एग्जाम्पल गारंटी ले लो, आपको पक्का आना है। लिखो आप। और तुम परीक्षा बोध ली बेटा, तुमने परीक्षा बोध कर दी कि नहीं? आप लोगों को क्योंकि स्टेट बोर्ड में पेपर में परीक्षा बोध जो आती ना, आप लोगों के देखना पूछना, खजूरी बाजार जाना, वहां परीक्षा बोध आ गई होगी। अब दिसंबर आ गया ना, जनवरी तो आ जाती है मार्केट में, तो आप बेटा उसमें से ये मान लो बहुत सारा क्वेश्चन फंसते हैं, सॉलिड ही होता है, सिंपल पेपर भी होता है, बिल्कुल उसको आप मगअप कर दो, बिल्कुल परीक्षा बोध ले आओ बिल्कुल। मतलब उस पब्लिशर या उस किताब को मैं वो नहीं स्टैम्प नहीं लगा रहा हूँ, बट दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई सॉ सो मेनी क्वेश्चन दे आस्क्ड फ्रॉम द परीक्षा, उसमें एकदम सिलेक्टेड ही होते हैं। यस ठीक है, सर। तो वो सर बिल्कुल इस करनी बार की तो बहुत पतली आई है परीक्षा बहुत, क्योंकि हाँ कोर्स तो बहुत कम, कम कर दिया ना। हाँ सिलेबस कम कर दिया होगा ना। तो मुझे एक बार तुम भी सिलेबस देख, मैं एक काम करता हूँ बेटा, अपन एक काम करते हैं, तुम ये मुझे सिलेबस देखना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 10-15 मिनट खा जाएगा। यदि ये है सिलेबस में तो मैं तुमको बाद में करवा दूंगा, ऐसा यस करेंगे, ऐसा डिसीजन लेके, है ना? और यदि होता है तो मुझसे याद से करवा लेना, ठीक है बेटा? यस सर। आर यू एग्री? है ना? ये क्वेश्चन मेरा आप पे उधार रहा, इसको भूलना मत। यदि हो तो मैं इसको बीच में भले कोई सा भी चैप्टर चालू कर दे अपन के सर, पहले ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज करवा दो, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, तो अपन इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, पर प्लीज इसको यदि है तो फिर से बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। चलिए अब अगला चैप्टर मुझे बताएं, अपन लोग क्या स्टार्ट करें? आप लोग बताएं। एपी पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है क्या? Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने कर ली थी ना? Yes, sir, कर ली थी। तो अपन अब कंटिन्यूएशन में जो बचे बचे अब पोर्शन वो निपटा लेते हैं, एपी कर लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद अपन एक काम करेंगे, ट्राइंगल भी पढ़ेंगे। ट्राइंगल ज्योमेट्री से भाग रहे हो तुम लोग, ट्राइंगल भी मुझे करवाना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निपटा लूंगा, इजी इजी क्वेश्चन निपटा लेंगे। चलिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें। बाकी दूसरे लोग भी एग्री हैं कि एपी के साथ? ऐसा नहीं कि जिस बच्चे ने यस सर बोला बाकी लोग भी हो, तो आपको जो दूसरा पढ़ना चाहे तो बोले मेरे को। गिव योर ओपिनियन बेटा, बहुत फ्रीली, बट कोई शर्माने वाली बात नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। क्या करें, जल्दी करो, टाइम उतना जा रहा है। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया, कम से कम अपने पास 40-45 मिनट है अभी तक। स्टार्ट कर दूं एपी? यस सर। ओके चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है,
इसमें बस एक डेरिवेशन सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज का हुआ करता था, वो डिलीट हुआ, बाकी कोई भी डिलीट नहीं हुआ। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हम लोग देखें कि क्या एक्चुअल में है क्या। आपको मेन पॉइंट पर लाता हूँ, सीक्वेंस सीरीज को थोड़ा सा अलग रखता हूँ मैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, मैं सीधे एपी पर ही मार करता हूँ। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कभी कभी कुछ सीरीजेस जैसे मैंने लिखी 2 3 9 7 11 15 16 17 2 4 8 ये कुछ इसको बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं एक्चुअली में स्टूडेंट, ये सबके सब सीक्वेंस है, कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर। सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे उसको अपन सीक्वेंस कहते हैं। अब इन सीक्वेंसेस में हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म को ऑब्जर्व करें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म को, जो एक के कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो टर्म है, इनको अपन लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्व करने पर एक कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पर देखने की कोशिश करी तो अपन सीधा एक ही बात है कि सब्ट्रैक्ट करके देखो या फिर कुछ और, जैसे 2 आ रहा, 3 आ रहा, 9 आ रहा, मतलब यहाँ पर डिफरेंस 1 का, फिर 6 का हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 4 का हो गया, मतलब बहुत अनइवन डिफरेंस है। अनइवन सब डिफरेंस है। यहाँ पर देखें तो डिफरेंस नहीं आ रहा है, परंतु यहाँ पर एक बढ़िया बात हो रही कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर 2 आ रहा, यहाँ भी डिवाइड करने पर 2 आ रहा। हर टर्म में यहाँ भी एक पैटर्न मिल रहा है, यहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है, यहाँ एक पैटर्न जरूर मिल रहा है कि हाँ भाई डिवाइड करने पर। यहाँ तो अपने दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या हो रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि 162 162 162, तो अपन सोचते हैं कि हाँ कुछ तो पैटर्न मिल रहा है, हम आगे की टर्म बोल। अभी मैं बोलूं कि इसके आगे की टर्म क्या है, तो आप क्या बताए, इवन मैं भी नहीं बोल सकता। ये तो मेरे मन में जो दिमाग में मैंने लिख गया, नंबर लिख गया, पर इसके आगे यदि इसको देख के यदि मैं बोलूं तो अभी मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है। कोई की भी बस की, इसको अपन क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा डीप स्टडी करके फिर कोई फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन के बेस पर अपन निकालेंगे। ऐसा बस की बात है जैसे कि अभी एट द 11th आवर बोले, जैसे यहाँ पर यदि बोलोगे तो मैं क्या आप भी बोल देंगे सर अगली टर्म 128 आएगी, उसके अगली टर्म 256 आएगी। You are in position to say like this, but here you cannot say directly here at present. अभी तो नहीं बोल सकता मैं, लिखने वाला मैं ही हूँ, परंतु ये अनइवन है, तो मैं कुछ फंक्शन कुछ रिलेशन देखूं कि क्या रिलेशन है, बहुत डीप स्टडी हो, कुछ सोचूं, बहुत बहुत ज्यादा सोचना, एक रिसर्च वाली बात है। तो अब यहाँ जरा देखें यहाँ पर कुछ अलग टाइप का, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ तो डिवाइड करा था, पर यहाँ डिफरेंस करने पर देखो आप 7 - 5 2, फिर 2 2, दिस इज समथिंग इज गुड। ये भी कुछ कुछ दिमाग में बैठ रहा है कि यदि कोई आपसे बोले कि भैया इसके आगे की 3 टर्म लिखो, तो आप बिना किसी चिंता के बोलोगे सर लिखिए फटाफट 17 19 21। आप यू आर इन पोजिशन टू से लाइक दिस। द सेम हियर ऑल्सो। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आगे के 10 टर्म लिखने को बोलूं तो आप बिना किसी टेंशन के लिख दोगे, 22 फिर 26 फिर 30 लाइक दिस, है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस करने पर सेम डिफरेंस अपने पर, मतलब ये भी कुछ बात डाइजेस्ट अपने को ये भी हो रहा है। तो इन सब को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द सीरीज। ये कोई स्पेसिफिक सीरीज आपके यहाँ पर रही होगी, दिस पैटर्न इज सीरीज, ठीक है। ये एक आपके यहाँ पर पैटर्न है जो कुछ ना कुछ सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं इन दो सीरीज पर आपके साथ इसके ऊपर बात करने के लिए क्लास 11 बैठी हुई है। हालांकि मैं तो उसका नाम जरूर बताऊंगा, इस पर्टिकुलर सीरीज का नाम क्या होता है वो बताऊंगा। ये जो आपका यहाँ पर डिफरेंस से हमारा,
यही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही अपना एपी है। एपी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? अपनी रियल लाइफ में अपन देखें एपी का एग्जांपल, जो अपने घर में सीढ़ी बनती, चढ़ाव स्टेयर्स जो बनाता है, वो स्टेयर्स बनाते वक्त एकदम प्रॉपर, स्टूडेंट यदि वो स्टेयर्स प्रॉपर नहीं बने ना, तो अपन सीढ़ियां स्पीड में यदि उतरना हो, ये बिल्कुल प्रॉपर इन द सेंस कि ये हाइट और ये लेंथ, ये भी सबकी कांस्टेंट होती है। इवन खुद देखो ना, अपन लोग कभी कभी सीढ़ियां स्पीड में जब भी आप यदि उतरो और यदि बाय चांस किसी की लेंथ ऊपर नीचे हो गई ना, तो एकदम अपने पैर में लचक आ जाती है, मतलब ऐसा एकदम थोड़ा सा अपन वो हो जाते हैं, क्या रहेगी, थोड़ा सा हम लोग इनबैलेंस हो जाते हैं हल्का सा उस केस में। बहुत स्पीड में चल रहा होगा तो एकदम गिर भी सकते हैं, कोई वो नहीं, अनइवन सरफेस होता तो अपन कहीं ना गिर जाते हैं। तो ये आपका ये सेम होना बहुत जरूरी है। ये एपी का एक एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये, जो आपके लेडर जो बनाता है, लेडर में भी आप देखें ये सेम डिस्टेंस पर होती है। इलेक्ट्रिक वाला जी भी रहता है काफी बड़ा, उसका भी वो सबका डिस्टेंस सेम रहेगा। थोड़ा सा अनइवन हुआ कि आपको नहीं जमेगा, चढ़ने में या गिरने में ये आती है इसके बाद। तो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एबी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है? प्रोग्रेशन मतलब कि चीज आपकी बढ़ती रहे, वहां पर कोई न कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे, तो इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है, कॉमन होता है। मतलब एपी के अंदर यही आप कहां पर है कि डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant। ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट मिलेगी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिस्टेंस हमेशा, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे अपन ने अभी देखा था 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। दिस इज इन एपी। अब स्टूडेंट इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी, हालांकि टीचर ने बताया चैप्टर अच्छा है, इजी भी है, स्कोरिंग भी है। यहाँ पर जब भी एपी होगा तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसको अपन लोग ए से डिनोट करते हैं, किसी किसी के A1 भी बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ए से या A1 भी A1 A2 A3 ऐसा लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट टर्म को वी विल रिप्रेजेंटेड बाय ए और A1, जनरली अपन इसी को ही लेंगे। दूसरा इसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो इसके अंदर बच्चे कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे? डी से। फिर एक, जैसे अभी यहाँ पर कोई बोले कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो आपका आंसर क्या आएगा? डी। यहाँ पर यदि कोई बोले तो सिंबॉलिक फॉर्म में आप क्या बोलोगे कि सर ए 3 है और डी 5 - 3 2। डी सब पूरा ऑब्जर्व कर लो कि डी सेम होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी डिफरेंस को अपन, वही कॉमन डिफरेंस हुआ, इसी को अपन डी बोल रहे हैं। दिस इज योर डी। अब स्टूडेंट इसमें लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए एन से या फिर एल से भी डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म विल बी ए एल एल। एन को nth टर्म वर्ड भी यूज कर लेता है, सबसे लास्ट वाली टर्म nth टर्म होती है। अपन इसी के लिए फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे, इसी का फॉर्मूला अपन देखने वाले हैं। और सम की जब बात होगी, अपन अभी पढ़ेंगे फॉर्मूला भी, कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी की बात होगी तो भी रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। दिस मींस द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, एपी के n टर्म का सम आपका होता है, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग एपी। अब वो जो आपका यहाँ पर आ रहा था ना, जिसको डिवाइड करने पर आपको 2 मिल रहा था, उसको बोलते हैं जीपी, बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी, ठीक है। चलिए अब अपन इसमें nth टर्म का फॉर्मूला पहले देखते हैं और फिर अपन कुछ क्वेश्चन निकालेंगे अपन इसमें। देखिए
अब स्टूडेंट अपन बार बार ये नंबर तो लिख नहीं सकते, हर बार एग्जांपल दे नहीं सकता हूं, तो फर्स्ट टर्म मतलब एपी जो होती, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो ए फिर ए प्लस डी, क्योंकि आप 5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो ये नेक्स्ट टर्म मिलेगी, प्रीवियस टर्म में दी कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर ही आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा चलते जाए। तो जरा ऑब्जर्व करना ना, nth टर्म देखना क्या होगी, ए प्लस तो लिखे दूंगा, देखिए ए सब में आ रहा है, मैंने भी ए लिख दिया, सब में प्लस लगा हुआ है, मैंने भी प्लस लगा दिया, पर आप देखें सेकंड टर्म में डी का मल्टीपल 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में डी का मल्टीपल 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में डी का मल्टीपल 3 आ रहा है, तो nth टर्म में मतलब जो टर्म होती है उससे कम आता है, ये फोर्थ टर्म थी, ये सीरीज की फोर्थ टर्म थी, तो यहाँ पर मल्टीपल 3 आया, ये सीरीज की थर्ड टर्म थी, तो यहाँ मल्टीपल 2 आया, तो nth टर्म में मल्टीपल क्या आ जाएगा आपका, बोलेंगे मेरे को, बोलो डी का मल्टीपल क्या आएगा, बताओ भाई, n-1 n-1, गुड, तो यहाँ पर मल्टीपल होगा n-1, जो टर्म होती है उससे हमेशा एक कम होता है, मतलब स्टूडेंट आपके पास एक बढ़िया चीज आ गई है, इसके nth टर्म के फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो गया, वो हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज nth टर्म ऑफ जीपी। बच्चों मैं अभी इसी पर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आपके पास आगे जो 5-6 दिन मिलेंगे तो वहां पर आप पढ़ पाओ। तो मैडम कितना टाइम हो, क्योंकि आपकी 1 बजे से भी क्लास है ना, अभी कितना टाइम हुआ देखना जरा, कितना टाइम हुआ आपका अभी, सर 11:20। 11:20, तो 15-20 मिनट थोड़ा सा ले लो, क्योंकि उधर आपको लंच ब्रेक बीच में, क्योंकि 1 से 2 यदि क्लास है तो 15 मिनट और ले लेता हूँ, है ना, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा अपना टाइम ही अपन तो लेते ही, थोड़ा सा बीच का एक ब्रेक भी आपको मिल जाए। अब बच्चे मैं इस पर, इसके nth टर्म पर पहले क्वेश्चन करवा लेता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी पर बेस पहले क्वेश्चन करेंगे अपन, और उसके बाद फिर सम वाले करेंगे, तो पहले इस पर देखें, एक्सरसाइज उठाएं, पहली वाली एक्सरसाइज तो छोटी छोटी सी आसान सी एक्सरसाइज है, इतना इजी तो कभी पूछता भी नहीं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे ज्यादा लोड नहीं लेना, इसका टेंशन मत लो आप। अब सेकंड एक्सरसाइज देखें आप, और सेकंड क्वेश्चन से देखें, सेकंड क्वेश्चन हर टाइप में, हर क्वेश्चन से एक एक टाइप करवा देता हूँ। उससे बोला राइट द 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में डरना नहीं, उसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या स्टोरी बना दी, आप टेंशन नहीं लेना कि फर्स्ट क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये एक्सरसाइज पूरी पूरी इजी है। चलो फर्स्ट में भी एक करवा देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में ठीक रहेगा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। A taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। वो बोलता है उसने क्वेश्चन उसका ये, in each of the following situation does the list number involved make an AP and Y। क्या ये AP में है कि नहीं सिचुएशन, जो भी उसने सिचुएशन लिखी वो AP में है कि नहीं, अपने को बंदे को बताना है। तो स्टूडेंट उसने ये बोला है कि टैक्सी का किराया शुरू के 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए लग रहे हैं, मतलब पहले किलोमीटर को 15 रुपए देना, और बाद में 8 रुपए पर किलोमीटर बढ़ते जा रहा है किराया, तो सेकंड किलोमीटर में कितना दीजिएगा, 15 + 8 23, फिर 8 रुपए बढ़ जाएगा 31, फिर 8 रुपए ऐड कर दोगे, मतलब 8-8 रुपए बढ़ते जाएगा ना, मतलब फर्स्ट किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपए देना है आपको, 2 किलोमीटर की जर्नी करोगे तो उसको 23 रुपए देके आना है, 3 किलोमीटर की जर्नी करोगे तो आपको 31 रुपीज देके आना है, ऐसा होता है। फॉर ईच उसने बोला 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो 15, 23, 31,
39 एंड सो ऐसा। अब उसने आपसे क्वेश्चन ये करा बेटा कि बताओ कि ये सिचुएशन एपी में है कि नहीं है। तो अपन कैसे, यहाँ तो अपने को दिख रहा है कि डिफरेंस 8 का आ रहा है, वहां ऐसा नहीं लिखेंगे देयर डिफरेंस इज 8, ऐसा नहीं लिख के आना। वहां पर करने का सिस्टम क्या रहेगा आपका, A2 माइनस A1 करना, A2 23 माइनस A1, फिर दो टर्म को करना, कोई भी दो, आप फ्री हैं कोई भी दो, फिर आप कर ले A3 माइनस A2, 31 माइनस A2 23। आप देख रहे हैं डिफरेंस सेम आ रहा है, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 8। मतलब आप लिखेंगे हेंस गिवन सिचुएशन इज इन एपी। जो सिचुएशन दी वो एपी में है, ये आपका यहाँ पर है। यदि डिफरेंस सेम, दो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज। कोई डाउट्स में किसी को, कोई No, कंफ्यूजन? ओके, मिटा दूं? Yes, Yes, sir. sir. और स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें से भी एक करवा देता हूँ, सेकंड का मैं फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ। नेगेटिव नेगेटिव को देख के बहुत डरते हो आप लोग। a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.25 और d दे दिया माइनस 0.25। बोलता राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP व्हेन द a एंड d इज, फर्स्ट फोर टर्म लिखना है। क्या होगी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा होता है। या तो आप क्या करो, पहली टर्म ये होगी माइनस 1.25, दूसरी टर्म क्या होगी, इसमें इसको ऐड करते अपन लोग। सेकंड टर्म लाने के लिए अपन क्या होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी करा मैंने, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ समझने के लिए। दिस इज व्हाट a प्लस डी मीन्स माइनस 1.25 में d ऐड कर लिया, माइनस 0.25 की जगह माइनस 1.5, इसमें वापस से माइनस 2.5 ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड करते जाओ आप, परमिशन है आपको। अदरवाइज आप ये भी चला सकते हैं, माइनस 1.25 और 2d, d में 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.25 का डबल 0.5 हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर दो माइनस 0.25 और वन टू थ्री फोर। कोई कंफ्यूजन? No, sir. बता दो फटाफट। Sir, done. ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन बोलता है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी दे के रखिए, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखो उसने बोला है, बोलता है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए तो हो गया 0.6, फर्स्ट टर्म तो 0.6 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1.7 माइनस 0.6, 1.1। ये आंसर आ गया है ना, छोटे छोटे बच्चे करते हैं क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, if they form an AP then find the common difference and first three terms। oh
एंड द 3 मोर टर्म्स, 2 और टर्म बताना है। तो जरा देख ले अपन लोग, पहले तो एपी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। यदि नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। बोलता है कि चेक करना अपने को। अब एपी में चेक करने के लिए क्या सिस्टम बताया मैंने, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये दोनों को देखना है अपने को, बराबर आए तो ही आप बोलेंगे कि आएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना अपने को। तो स्टूडेंट अपन A2 माइनस A1 निकालें, 0.22 माइनस 0.2, यहाँ पर अपना आंसर है 0.2, ओ सॉरी 0.02, वेरी सॉरी। अब A3 माइनस A2 करें, 0.222 माइनस 0.22, तो देख रहे हैं आपका आंसर है 0.002। तो पिक्चर क्लियर हो गई यहाँ पर कि दिस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये इसके इक्वल नहीं है। तो अब लिखेंगे हेंस दिस इज नॉट इन एपी। आया समझ में? इस टाइप से करना है। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर No, बच्चों? sir. Okay. Yes, sir. तो इतना ही रखें आज का दिन, कि आगे और पढ़ने का इंटरेस्टेड है थोड़ा सा? सर करवा दो आगे। आगे करवा देते हैं। गुड, थैंक यू। अब मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज में जो nth टर्म वाले क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, तो थोड़ा सा स्पार्किंग नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी आपको मिल जाएगी। देखो सर, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। जैसे पहले ही क्वेश्चन दे दिया, पहले क्वेश्चन में ऐसा बॉक्स बना के दे दिया, बोले फिल इन द ब्लैंक। हालांकि है कुछ नहीं, उस क्वेश्चन को उसने ए एन और डी ने लिखते हुए डायरेक्ट उसने ऐसा बॉक्स बना दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, उससे पहले a इक्वल्स टू 7, फर्स्ट टर्म 7 दे दी, d 3 है और n 8 है, d 3 n 8। बंदे ने बोला फाइंड a n के वैल्यू, a n के बाद डैश लगाओ। तो बच्चे a n पूछा है तो यू फाइंड a, राइट फॉर्मूला फॉर a n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, a कितना हो गया आपका 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या होगी 8, माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28, ये आंसर है। कोई डाउट? क्लियर? Yes, sir. अब एक केस में अपन देखते हैं डी निकालना। तो डी निकालना, चलो लकीली सेकंड ही हो गया। सेकंड पार्ट भी देखा मैंने इसका। सेकंड पार्ट में बोलता है कि a माइनस 18, डी निकालना है, n 10 है और a n 0। अब बच्चे बोल रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पर डी निकालने के लिए आप व्हाट इज द अप्रोच? a n is equals to, you can write a plus n minus 1, ये हो जाएगा। a n कितना हो गया 0 इक्वल्स टू a माइनस 18 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी। माइनस 18 को इधर ले आओ तो प्लस 18 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, 90। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 18/9, ये हो गया। कोई डाउट? तो No, ऐसे sir. आपको निकालना, कभी क्या करेगा आपको n निकलवा लेगा, कभी अभी d निकाला अपन ने, a निकाल लिया, अभी d निकाल लिया, कभी a भी निकलवा लेगा, कभी n की वैल्यू निकलवा लेगा कि कितनी टर्म होगी वो भी निकलवा लेगा, है उसके अंदर एक n वाला भी है ना। तो एक ये बॉक्स तो इसी पर बेस्ड है, सब में फॉर्मूला ये लगेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप है परंतु अपन तो इसको क्वेश्चन जैसा कंसीडर करेंगे। इसको उतार लो,
Done, sir. उसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर बोला है, पर अपन तो ऐसे समझे कि क्वेश्चन ही अपन सॉल्व कर रहे हैं। उसने फाइंड 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी का 30th टर्म निकालना है। बस एक ये वैरायटी बता देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप लोग। बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है वो 10-7-4 और बोला इसका 30th टर्म पूछना। मतलब स्टूडेंट यहां से एन डिसाइड होता है। ए आपका 10 है, डी आपका 7 - 10 -3 डी हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या होगी 30। ए और सर 30th टर्म बोला मतलब एन 30 हो गया। बस एक ही फॉर्मूला आपके पास है, an is equals to a plus n minus 1 into d। an कितना आपका निकालना है अपने को 30 की वैल्यू, ओ 30th टर्म a 30, a कितना हो गया 10 प्लस n minus 1 30 minus 1 into d minus 3। 10 प्लस 30 minus 1 कितना 29। एक काम करें ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 30 minus 1 29, 29 3 जा 87। ये आंसर है -77। सी पार्ट उसका आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? नो सर। ओके बेटा, अब एक बॉक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसने बीच बीच में ब्लैंक है। अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, यदि कोई बोले ना आपको 10th टर्म, तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो a+9। डायरेक्ट लिख दिया करो a+9। कारण क्या, देखो 10th टर्म बोल रहा है मतलब a + 10 - 1 into d हो गया 9। वाईफाई में तो चलेगा नहीं। ओके, तो a+9d मतलब एक जो भी टर्म बोले उससे कम नहीं, क्योंकि अपने an को क्या लिखते हैं a + n - 1 into d बोलते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। देखिए एक उसने पर बोला फाइंड द थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड का लास्ट वाला पार्ट। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इनको कैसे डील करना है। ये सेकंड टर्म है, ये आपके सीरीज की सेकंड टर्म है। 1 2 3 4 5 6 सेकंड टर्म a2 आपको दे दिया 38। ये आपके सिक्स्थ टर्म है। सिक्स्थ टर्म a6 दिया -22। अब सेकंड टर्म को बच्चे क्या लिखोगे आप, a + d मैंने क्या सिखाया अभी अभी डायरेक्ट लिखने का परमिशन दे रहा हूं, बिल्कुल आप लिख क्या है a + d = 38। ये इक्वेशन वन हो गई। ये सिक्स्थ टर्म है मतलब a + 5d = अब अपन आ गए अपने थर्ड फोर्थ चैप्टर जो भी अपना लीनियर इक्वेशन वाला, एलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो आपको लगाना, अपन ने क्लास की शुरुआत शायद इसी चैप्टर से की थी। a + d = 38 और a + 5d = -22। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस कैंसिल, d और -d, d में से d 5d माइनस होगा क्या हो जाएगा -4d। 38 + 22 40 60 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन -4। d आ गया बच्चे -15 आ गया। याद आ रहा ना, अपने पढ़ा था ये।
ये समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना समझ रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि आपको आता है ये। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, a minus 15 is equals to 38. So a equals to 38 plus 15. ये आ गया। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. No, sir. फिल इन द ब्लैंक भरने को बोले थे, तो देखो बॉक्स के साथ ए आपका 53 हो गया, कॉमन डिफरेंस -15 है, -15 करोगे तो ये आएगा, इसमें से 15 माइनस कर दो तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 23। यहाँ से 15 माइनस करोगे, अपन देखिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस a प्लस डी बोलते हैं ना अपन लोग, दिस इज थर्ड टर्म a प्लस 2d, कौन 2d 3d 4d करता है, इसलिए क्योंकि d नेगेटिव आया इसलिए माइनस कर रहा हूं, ध्यान रखना, अदरवाइज पॉजिटिव करते हैं हम लोग, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। अब यहाँ से 15 माइनस करूंगा तो 15 यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ से 15 माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा -7, इससे करोगे तो -7। ये अप्रोच है इसकी। गॉट इट? कोई डाउट किसी को? Yes, sir. No, sir. चलिए फिर अपन बाद में देखते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को भी एक घंटे बाद वापस उधर ज्वाइन करना हो, लंच में ले लो अपना, ओके? Yes, और sir. पढ़ाई करना, Yes, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. इट्स ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। और वो सिलेबस देखना बेटा, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे सिलेबस Yes, sir. देखना, और Yes, sir. जो बेटा मेरे को व्हाट्सएप करना, Yes, sir. निकाल दो उसको, Yes, sir. करें लीव अपन, Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।